ते सचमुच ही ये बहुत बड़ा दुख है। दिन के समय ते सज्जणा मित्रां नाल भाईचारे नाल गलबात करके समा लंघ जाता है, पर जदों सिर ते पई होवे ते रातां लंघाउणियां औखियां हुंदियां ने। पर खालसा जी मैं एक बेनती करनी चाहांगा, खास करके साडे वीर सिद्धू मूसेवाले दे माता पिता जी संगत विच हाज़र ने, कि माता जी ने एक शब्द कहे सी अंतिम समय जदों अंतिम संस्कार होने लगा सी कि मेरा पुत खालसा है। ते असीं जिस गुरु दे पुत्र हां गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उस गुरु दे 4 साहिबजादे सी ते 4 विचों एक दा भी अंतिम संस्कार करना नसीब नहीं सी होया गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं। जदों किते मन डोलन लगे ते मैं परिवार दे चरनां 'च बेनती करांगा, अपना ध्यान चमकौर दी गढ़ी वल ते सरहद दीआं दीवारां वल लैके जाओ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों इत्थे रायकोट की धरती ते पहुंचे ना लुधियाने जिले च, ते इत्थे नूरा माई मिलिया महाराज सच्चे पातशाह नूं। राय कल्ला मिलिया ते राय कल्ले ने हाथ जोड़ के कहा भी महाराज मेरे लायक कोई सेवा होवे ते दसो। ते कलगियां वाले पातशाह ने कहा भी राय कल्लिया 2 पुत मेरियां अखां दे सामने चमकौर की गढ़ी में लड़दे शहीद हो गए ने, ते 2 की अजे कोई खबर नहीं। इन्ना क पता लगा है भी उन्होंने पापी सरहद की धरती ते लै गए। जे हो सकता है तो तू कोई खबर लिया के दे। कौम के नौजवानों, साडा इतिहास गवाह है कि राय कल्ले ने नूरे माई नूं सरहद की धरती ते भेजिया, क्योंकि उसकी सकी भैन नूरा सरहद विआही हुई सी। ते जदों भरा ने भैन नूं पुछया ते भैन ने फुट फुट के रो रो के दस्सिया, वीरा जदों 7 ते 9 साल के साहिबजादियां नूं जिंदा दीवारां विच चिण के शहीद किया, जिबा करके शहीद किया, इत्थों दे पंछी तक रोए, सरहद दीआं दीवारां तक रोईआं, पर पापियां नूं तरस कोई ना आया। सारी खबर सुन के गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल पहुंचिया नूरा माई। महाराज उठ के खड़े हुए। नूरा बोलना चाहता, खालसा जी आ जुबान आज्ञा नहीं दे रही, अखां चों त्रिप त्रिप करके हंजू बह रहे ने कि मैं ये खबर गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुत्तां दी मौत दी शहीदी दी खबर किवें सुणावां। ते उथे महाराज कहन लगे भी नूरिया कुछ बोल, की खबर लैके आए। ते नूरा कहंदा, दाता सच्चाई ये है भी जिहड़ी खबर मैं अज सरहद तो लैके आया, ये खबर सुनने तो बाद अज दी शाम तुहाडी जिंदगी दी सब तो दुखदाई शाम होएगी। ते साडा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गल उत्थे कही सी कि किहड़ियां शामां दी गल करदा है नूरिया, मैं ते ओ रहबर हां जदों 9 साल की छोटी उम्र में मैं गुरता गद्दी ते विराजमान होना सी। एक बन्ने मैं गुरता गद्दी ते बहना सी ते दूजे बन्ने मेरे पिता गुरु तेग बहादुर साहब दा कट्टिया सीस भाई जैता दिल्ली की धरती तो लैके आया, वो निम के पत्तियां च लपेटिया होया। मैनू कोई उदों सरोपा नहीं सी मिलिया। लोकां नूं गद्दी ते विराजमान होण वेले तोहफे मिलदे ने, सरोपे मिलदे ने, पर आपां उस गुरु दे पुत्तर हां कि जिद्दनों गुरु भी तख्त ते बैठा, एक बन्ने उन्हां दे पिता दा कट्टिया सीस सी। ते महाराज सच्चे पातशाह नूं फिर नूरा कहंदा, दाता सच्चाई ये है भी पिता आप जी ने भेजिया दिल्ली की धरती वल, जालमा ने माता जी नूं भी शहीद कर दिता है। 2 वड्डे साहिबजादे तुसीं भेजे चमकौर की गढ़ी विच जंग के मैदान वल नूं, जालमा ने छोटियां नूं भी सरहद दीआं दीवारां 'च चिण के ते जिबा करके शहीद कर दिता है। ते कहंदा महाराज मैनूं इउं लगदा है कि तुहाडे परिवार दा बाकी कोई जी नहीं बचिया। उथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक गल कही सी, कहंदे नूरिया बाकी तो जो सुनाया मैं सत करके सुनिया, पर जिहड़ी आ गल कही है ना कि मेरे परिवार का कोई जी नहीं बचिया, ये शब्द तेरी जुबान ते जां आउण वाले समय च किसी सिख की जुबान ते दोबारा ना आवे। नूरा कहंदा महाराज सच्चाई है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे सच्चाई ये है जो मैं कहन लगा। कहंदा महाराज की? ते सच्चे पातशाह कहन लगे जिन्ने कि तुसीं मेरे कोल बैठे हो, आउण वाले समय च जदों तुहाडे पुੱਤ पोतरे सिरां ते सोहणियां दस्तारां सजा के नेड़े दे गुरु घर च गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करन आया करनगे, नूरिया मैं तुहाडे पुੱਤਾਂ दे सिरां ते बजियां दस्तारां वेख के इन्हां चों अजीत जुझार जोरावर ते फतेह सिंह दी तस्वीर वेख लिया करांगा। अज उस गुरु दे पाए होए पूर्णियां ते चलदियां सत्कारयोग साडे वीर सरदार शुभदीप सिंह दे पिता जी, मैं उन्होंने बेनती करांगा, दुख बड़ा
वड्डा है, पर साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, साडे कोल लहू निबड़िया साडा इतिहास है। इस करके अपने इतिहास नूं अखां सामने लै आउणा ते गुरु साहब किरपा करनगे, सानू ये भाना सहण दा बर्दाश्त करन दा बल बख्शणगे। महाराज सच्चे पातशाह किरपा करन। जिड्डी वड्डी संगत विच कौम दे नौजवान सिख संगतां पहुंच रहीआं ने, वख-वख राजनीतिक धिरां दे नुमाइंदे, धार्मिक जथेबंदियां दे मुखी और यूथ क्लबां दे साडे नौजवान, इसे तरह गायक भाईचारा, मैं समुचे रूप में परिवार वालों सब का धन्नवादी हाँ, क्योंकि कुछ बंदिशां ने, जेकर आपां एक वीर का नाम लिया तो फिर नामकरण समागम बन जाना है। इस करके बड़ा संखेप दे विच ते चढ़ती कला वाला समागम रखा गया है कि साडा वीर वो शरीर करके भावें चले गया, पर रूह करके आत्मिक तौर पर वो हमेशा साडे नाल रहेगा। आओ उन्हां नूं ही शरधा दे फुल भेंट करदिआं होइआं मैं हुण बेनती करांगा, सिंह साहब ज्ञानी हरपाल सिंह जी, मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब, जिन्हां दे बोलां विच, जिन्हां दे अल्फाजां विच बड़ी जान है, क्योंकि वो गुरु की मत के मुताबक इतिहास नूं सामने रख के बड़े प्यार नाल कथा विचारण करते हैं, ते बल मिलता है, एनर्जी मिलती है उन्हां दी कथा सरवण करके। परिवार ने विशेष तौर पर उन्होंने आप संगतां दे सदे ते साध संगत जी इत्थे बुलाया है। जिन्ने नौजवान वड्डी गिनती विच पहुंच रहे, बड़ा वड्डा जोश है सारियां च। आओ मैं एक जकारा लाउणा चाहुंदा ते नौजवानों, ये जकारा इस गल का प्रतीक होवेगा कि एक तां समय की हुकूमत सानू इंसाफ लैके दवे जल्द तो जल्द, ते दूसरा आपां इस जकारे के जवाब वजों ये सिद्ध करना है कि अज भी भावें शरीरक तौर पर सिद्धू मूसेवाले नूं साध संगत जी साडे विचों खत्म किया गया, पर वो साडे दिलां ते राज करता है, ते उन्हें इस संसार विच मरदे दम तक साडे दिलां ते राज करते रहना है। आओ जी बोले सो निहाल। आओ जी सिंह साहब ज्ञानी हरपाल सिंह जी आप जी नाल गुरमत विचारां दी साझ करनगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी, कीता करना सर्ब रज़ाई, किश कीचै जे कर सकीऐ, अपना कीता कछु ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखिए। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असां जोर नाही, जे किश कर हम साकै, ज्यों भावै तिवै बख्श। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जोश जज्बे दे नाल वेखो हैरानी ये हुंदी है कि कई बार ये दुखदाई घड़ियां भविख का लक तोड़ के रख दिंदियां, पर अज ये करिश्मा मैं कहना रब्बी करिश्मा है, वाहिगुरू जी की कला ही वरती है। कोई पुत्र नूं तोड़न लग्या पट ते थापी मारे, ये तो वड्डी वाहिगुरू की कला की हो सकती है, जिहदे तो आस ये नजर आती है भावें ये डाढा दुख है, पर यह भविख का लक तोड़ने वाला दुख नहीं होएगा, नौजवानी च जोश ते जज्बा भरने वाला दुख। ये घड़ियां तुहाडीआं अखां दी चमक दसदी है, तुहाडे अंदर दा जोश दसदा है, नौजवानी का ठाठा मारदा प्यार दसदा है कि भविख उस वीर की याद नूं सीने च लैके बहुत उजला होएगा। गुरु की बख्शी फतेह की सांझ करियो।
ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਜੋ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਜੋ ਸੋਚ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਝ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ